श्री सूत जी कहते हैं कि सौनक ऋषियों, प्राचीन काल में जब गरुड़ जी अंडा तोड़कर बाहर निकले तो उन्होंने अपनी माता से कुछ खाने को मांगा, तो विनता बोली कि पुत्र, मैं तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकती, तुम अपने पिता कश्यप ऋषि के पास जाओ। फिर गरुड़ जी एक ही मुहूर्त में सोम नदी के उत्तर तट पर पहुंचे, जहां कश्यप जी तपस्या कर रहे थे, और कहा कि मैं आपका पुत्र हूं, माता ने आप भूख मिटाने के लिए आपके पास भेजा है। तो कश्यप जी ने कहा कि समुद्र के किनारे एक हाथी और कछुए में मारने की घात लगी है, तो मैं उन्हें ही मारकर खाऊं। फिर गरुड़ जी ने अपने पंजों से उन्हें विदीर्ण करके लेकर आकाश में उड़े, तो उनका भार कोई सहन नहीं कर सकता था गरुड़ का। मदरांचलाद पर्वत भी उन्हें सहन न कर पाए, और लाख योजन ऊपर जाकर उन्होंने एक जामुन की शाखा पर बैठे हैं तो शाखा टूट गई, गरुड़ जी का भार न सह पाए, और उन्हें गरुड़ जी ने शाखा को भी पकड़ लिया, क्योंकि डर के मारे कहीं नीचे गिर न जाए, ब्राह्मण गौ हत्या न हो जाए, और निरंतर घूमते रहे। यह देख भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप लेकर आए और बोले कि ये क्यों घूम रहे हो? गरुड़ जी बोले कि मैं गरुड़ हूं, कोई मेरा भार सहन नहीं कर पा रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरी भुजा पर बैठकर अपनी भूख मिटाओ, इन्हें खाओ। गरुड़ जी ने कहा कि मेरा भार केवल भगवान विष्णु के सिवा कोई भी नहीं सह सकता। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम प्रयत्न तो करो, अपनी भूख तो मिटाओ हैं। फिर गरुड़ जी ने उनकी बाजू पर बैठकर उनको खाया, भूख मिटाई। भगवान ने कहा, मैं नारायण हूं और तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आया, तुम पक्षियों में श्रेष्ठ हो, सो इसलिए तुम मेरे वाहन बनो। तो ये जो गरुड़ जी है ना, इनके पंखों पर वेद मंत्र लिखे हैं। ये गरुड़ पुराण कोई साधारण नहीं है, यह 17वां पुराण है। इसे सुनने के बाद कोई ज्ञान शेष नहीं रहता।